हाँ तो जनाब किबूनी, आप जिंदान जावीरा किस लिए गए थे और आप पुलिस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप पुलिस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब जिंदान जावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गए। लेकिन आप पुलिस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आख महू से मिला था और उन्होंने ही फरमारवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बिनारूस आजाद है, लेकिन आपोपिस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपिस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बिनारूस। जी आली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब।
आज की ये रुसवाई आपके मरहून मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार। आली जनाब, क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। चलो। हरकत करो। आली जनाब, नील के किनारे की जरखेज जमीन के कुछ हिस्से जिन पर कब्जा कर लिया गया था वो उनके मालिकान को वापस लौटा दी गई हैं, लेकिन काहिनान माबद अपनी खुदसरियों और जारहाना कार्रवाइयों से बाज नहीं आ रहे। अगर मेरी जिंदगी के दिन बाकी रह गए तो मैं आमून और काहिनान माबद को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप इसके बुनियादी असबाब और अवामिल पर गौर क्यों नहीं करते? मुश्किल साइन की असास में आमून और मिस्र के दीगर बुतों की परस्तिश ही असल फसाद की जड़ है। वो खुदा जो अपने बंदों के अमाल की निगरानी न कर सके, उसके बंदे इस तरह बेलगाम बेरारवी का शिकार हो जाते हैं। आपको चाहिए कि इस आइन की तब्दीली पर संजीदगी से गौर करें। आमून परस्ती मिस्र का कदीम आइन है, क्या इतनी आसानी से उसे बदला जा सकता है? किसी भी गलत अमल की मुसलसल तकरार इसके दुरुस्त होने की जमानत नहीं। जब तक ये आइन मिस्र में राइज है, शरंगेजियां और लूटमार यूं ही कायम रहेगी। आली जनाब, मैं कैसे ही कैदी को जानता हूँ जो आपके हम अकीदा है। अगर आप इजाजत मरहमत फरमाए तो मैं आपकी खिदमत में। आली जनाब, आली जनाब, क्या हुआ इसे? दरबार के मखसूस तबीब सनुआ को खबर करो, जल्दी करो। जी जनाब। बीनारूस को तो अब तक आपका पैगाम आमून हो तब तक पहुंचा देना चाहिए था, तो फिर क्यों नहीं पहुंचाया? शायद वो भूल गया हो। क्या ये मुमकिन है कि इतनी अहम बात बीनारूस इतनी आसानी से भूल जाए? हम हमेशा अपने अमाल की अंजामदही पर कादिर नहीं होते। मुमकिन है उसे बताने की इजाजत ही न दी गई हो। मैं समझा नहीं। किसने? उसी ने जो नहीं चाहता कि युजासिफ किसी गैर से मुतवस्सिल हो। वही जो बंदों का गैर खुदा के सामने दस्ते सवाल दराज करने को पसंद नहीं फरमाता, और वही जिसने बीनारूस को फरामोशी में मुब्तला कर दिया होगा। मैं क्या कहना चाह रहा था? इसके बारे में कहना चाह रहा था। ओफो, वली अहद आमून होतब की तबीयत खराबी ने सब कुछ भुला दिया। ये कैसी हालत है इसकी सेनोवा? आप माहिर तबीब और सर और दिमाग के अमराज में तजर्बा और महारत रखते हैं, तो फिर हमारे वली अहद की बीमारी की तशखीस क्यों नहीं कर पा रहे? बसा औकात माहिर और तजर्बाकार मुआलिज भी बाज़ बीमारियों के इलाज से आजिज होते हैं, और ये बीमारी उन्हीं में से एक है।
आपके ख्याल में जवान वली अहद की बीमारी मिर्गी है या बेहोशी? कोई भी नहीं। मेरे पास इन दोनों बीमारियों का इलाज मौजूद है, लेकिन इनकी इस बीमारी की तशखीस से मैं आजिज हूँ। तो क्या मतलब, इसकी इस बीमारी से निजात के लिए कोई चारा न किया जाए? कोशिश करें कि जब तक कोई मुनासिब इलाज दरियाफ्त नहीं हो जाता, इन्हें हर किस्म की ज़हनी इज़्तिराब और परेशानी से दूर रखें। मेरा ख्याल है माबद आमून के साहिर इसका इलाज कर सकते हैं। मुझे साहिराने माबद के इलाज की कोई जरूरत नहीं। मैं उन सब पर लानत भेजता हूँ, आमून और उसके तमाम काहिनों और साहिरों पर, जिन्हें सिवाय पेट पूजा और लूटमार के कुछ सुझाई नहीं देता। तुम्हें आमून और खादमीन माबद की इस तरह इहानत नहीं करनी बस कीजिए बानो, मैं किसी को भी इस बात की इजाजत नहीं दूंगा कि वो मेरे ही दरबार में आमून और काहिनाने माबद की हिमायत करे। चले जाइए। जब तक माबद आमून के मुखबिर बानूती की सूरत में हमारे दरमियान दरबार में मौजूद हैं, उन्हें कभी शिकस्त का सामना नहीं हो सकता। याद है ये पहले एक दूसरे को कितना चाहते थे? ये भी कोई जिंदगी है? इससे ज्यादा रौनक तो अभी भी शहर खामोशा में होगी। बानो की हवस ने इस कस्र को एक वीराने में बदल दिया है। हमारे दरबारी तबीब सनुआ को खबर करो। गालिबन जनाबे पोतीफार की तबीयत नासाज है। मालूम है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? उन्हें तबीब की जरूरत है, मेरी नहीं। क्या मालूम मेरी मौजूदगी से उनकी तबीयत मजीद खराब हो जाए। आपकी हरकत क़ल्ब मुनज़्ज़म और मुतवातिर नहीं है। आली जनाब, कोशिश करें शदीद गम और गुस्से से परहेज करें और कुछ अर्सा इस्तिराहत फरमाएं। मैं कुछ अद्वियात आपके लिए तैयार किए दे रहा हूं, जो हर रोज़ बाकायदगी से लेने हैं और दौरान इलाज मुकम्मल आराम करें। क्या कर रहे हैं आली जनाब? मैंने कहा ना कि आपका दिल सही तौर पर काम नहीं कर रहा है। मिस्र के बड़े और माहिर तबीब सनुआ पर मुकम्मल इत्मीनान होने के बावजूद भी मैं उनकी इस तजवीज़ पर अमल करने से कासिर हूँ। ज्यादा चलना फिरना आपके लिए मुज़िर है। उमूर मिस्र की जिम्मेदारी मेहनत शाका की मतकाजी है। हाँ, अलबत्ता इसके अलावा आप जो भी तजवीज़ करेंगे मैं उस पर अमल करूँगा। मैं इस मुआवजे की जिम्मेदारी से बरी उतमा होता हूँ और आपकी सेहत की मजीद खराबी की सूरत में कम से कम मैं जिम्मेदार नहीं आली जनाब। देख रही है घड़ी मामा, पत्थर की चक्की जिस तरह गंदुम को पीस डालती है और वक्त की चक्की इंसान को।
इन 8-9 सालों में जब से युजार सिर्फ कैद हुआ है, बानो अपनी उम्र से 20 साल बड़ी दिखाई देने लगी हैं। कसूर उनका अपना है। वहां युजार सीफ को जिंदान में डाला और यहाँ खुद को रंज और मुसीबत में। ये सर दर्द मुझे मार डालेगा। अब नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। जाओ सेनुहा को बुलाओ। छोड़ो मुझे। आप इफरात से काम ले रहे हैं आली जनाब। आपके सरदर्द और बीमारी की वजह यही शराब है। मेरी तस्कीन की वजह सिर्फ यही है। अगर ये बेखबरी ना हो तो ये सरदर्द तो मेरी जान ही ले ले। आली जनाब, फरमा रवाए मिस्र की उम्र दराज हो। मेहरबानी करके पानी मंगवाइए ताकि आली जनाब अपने अद्वियात ले सके। तुम मेरे दर्द के असली सबब के मुतलाशी हो या जानते हो कि मेरा मरज क्या है, लेकिन बता नहीं रहे हो। आप भी जानते हैं कि असल मसला कसरत शराब नोशी है। ये मैं पहले ही अर्ज कर चुका हूँ बानो, लेकिन फरमा रवाए मिस्र ने बंदाए नाचीज की बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि ये शराब ही मेरा वाहिद इलाज है और सिर्फ इसी से मुझे तस्कीन मिल सकती है। लेकिन दर हकीकत जहर कातिल है। क्या बक रहे हो? दर्द की कोई दवा कर सकते हो या नहीं? आली जनाब, अगर आपने शराब नोशी तर्क न की तो मुझे मजबूरन आपके सर की जर्राही करना पड़ेगी और आपके मगज की रगों को नुकसान पहुंचाने वाले छोटे छोटे कीड़ों का खात्मा करना होगा। मेरे दिमाग को चाटने वाले और नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े तो ये माबत आमून के कान हैं, और जब तक कि इनका कोई सत्याभाव न कर लूं मेरा इलाज मुमकिन नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी भी सूरत तुम्हें जर्राही की इजाजत नहीं दे सकता, क्योंकि इसमें जिंदा बचने का इम्कान बहुत ही कम है। फिर शराब नोशी तर्क कर दीजिए। तर्क तो नहीं, अलबत्ता कम कम पीऊंगा। ये क्या था? बेनरूस से कहो कि थोड़ी सी खालिस और गुआरा शराब तैयार कर रही। मैं अपने खुदावंदगार को खतरे से आगाह कर रहा हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। तो गोया अब तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है आमून, हो तब। मुकम्मल तखलिया।
सुना नहीं मैंने क्या कहा? तखलिया। नहीं, तुम रुको, मुझे तुमसे काम है। बहुत गौर से सुनो। तुम्हारी माँ आमून परस्त और बड़ी मुतासिब है। उन्हें हुकूमती मामलात से दूर रखना। मुझे हुनूद करने के बाद उस कब्र में जो मैंने पहले से अपने लिए बनवा रखी है दफन करना। लेकिन आमून का मुजस्मा मेरे हमरा दफन मत करना, क्योंकि मैं आमून पर ईमान नहीं रखता। काहिन बहुत खतरनाक लोग हैं। आईने आमून परस्ती तो मफादात के तहफ्फुज़ के लिए मुंतखब किया है, और अपने मफादात के तहफ्फुज़ के लिए वो हर हद से गुजर सकते हैं। इन पर भरोसा मत करना। अपने तमाम राज वो दीवार से कहना। वो हरगिज़ तुमसे गद्दारी नहीं करेगा। अपनी माँ का एहतराम करना, लेकिन उन पर भरोसा मत करना। अपनी अहलिया नफरती से मोहब्बत से पेश आना, और इससे साहिब औलाद होना। मेरी नस्ल को मुनक़ता मत होने देना। याद रखना कि तहमुज़ की नस्ल खुद न होने